ओके। जैसे हम ऑडियंस पे हमने लिस्ट की बात की थी कि हमारे पास एक लिस्ट होती है और एक सेगमेंट होता है। आप लोगों ने अभी तक मुझे बोलते हुए सुना होगा काफी टाइम पे, मैं कभी लिस्ट से बोल रही होती हूँ, कभी सेगमेंट बोल रही होती हूँ। लिस्ट और सेगमेंट में फर्क क्या होता है? लिस्ट होती है ये जिसके साथ ये नजर आ रहा है ना आपको, किसी के साथ लिस्ट नजर आ रहा है, किसके साथ सेगमेंट नजर आ रहा है। लिस्ट होती है ये सॉर्ट ऑफ स्टैटिक होती है। इसमें लोग ऐड तो हो जाते हैं, जैसे हमने अपने साइन अप फॉर्म से हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे तो इसमें लोग मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं। हमने जैसे टेस्ट ईमेल्स में लिस्ट बनाई थी, अकाउंट में हमने ईमेल्स को खुद ऐड किया था अपलोड करके ना। मैन्युअली भी हम लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, और जब हम साइन अप फॉर्म से अगर हमने कोई फॉर्म बनाया होता है उसमें हम लिस्ट सेलेक्ट करते हैं तब भी लोग ऐड हो जाते हैं। लिस्ट में लोग ऐड अपनी मर्जी से होते हैं, लेकिन वो निकल नहीं सकते जब तक हम किसी को खुद से निकाले ना। लिस्ट को कहते होते हैं कि सॉर्ट ऑफ स्टैटिक होती हैं, कि इसमें आप मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं, फॉर्म वगैरह से भी ऐड हो सकती हैं। लाइक अगर कोई अपनी ईमेल किसी भी फॉर्म के थ्रू, साइन अप फॉर्म के थ्रू दे तो उससे ऐड हो जाएगा इसमें, जब हम जो लिस्ट हमने सेलेक्ट की होगी उसमें ऐड होता जाएगा। ये स्टैटिक होती है। अब सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट होता है कंडीशन बेस्ड। कंडीशंस, हम कंडीशन सेलेक्ट करते हैं, उसमें उस कंडीशन, जब तक वो कंडीशन पूरी हो रही होती है तब तक वो लोग उस सेगमेंट में रहेंगे। सेगमेंट हम खुद से जब बनाते हैं, जब तक वो एक कंडीशन पूरी हो रही होगी तो लोग उस सेगमेंट में रहेंगे। अदरवाइज क्या है कि उस सेगमेंट में लोग ऐड हो भी रहे होते हैं, निकल भी रहे होते हैं। जस्ट क्राइटेरिया क्या होता है, जो हमने कंडीशन सेलेक्ट की हुई है ना, वो कंडीशंस फुलफिल होती रहे। अब ये देखिए यहाँ पे आप एक सेगमेंट, लिस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं होती। लिस्ट मतलब हम खुद से बनाते हैं, उसका एक नाम दे देते हैं और उसमें ये सारा कुछ। सेगमेंट में क्योंकि कंडीशंस होती है उसकी हम डेफिनेशन, लाइक नॉट ए डेफिनेशन, हम जो कंडीशन लगाते हैं ना उसको तो डेफिनेशन कह देते हैं कि हमने इस सेगमेंट की कंडीशन ये है तो वो। अब यहाँ पे आप एक सेगमेंट देखें, न्यू सब्सक्राइबर सेगमेंट है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि कोई भी पर्सन अगर वो न्यूज़लेटर में लिस्ट में हो और लास्ट 14 डेज में ऐड हुआ हो, ठीक हो गया। और उसकी दूसरी कंडीशन उसके साथ क्या है कि उसकी ईमेल सप्रेस ना हो, तो वो सारे लोग इस लिस्ट में होंगे, न्यू सब्सक्राइबर सॉरी इस सेगमेंट में होंगे, न्यू सब्सक्राइबर सेगमेंट में। इसी तरह ये इंगेजमेंट का हम सेगमेंट बनाए तो अगर किसी ने ओपन की है हमारी ईमेल लास्ट 90 डेज में, लाइक 3 मंथ्स इज 90 डेज, तो और या क्लिक की है हमारी ईमेल एटलीस्ट मंथ्स इन द लास्ट 90 डेज, तो वो इंगेज सेगमेंट में आ जाएंगे। इस तरह जो, अब ये है कि मतलब एंगेज 3 मंथ वाला सेगमेंट है, इसमें हो सकता है कि आज जो लोग, आज किसी का 89th वाला डे है कि उसने अपनी ईमेल ओपन की थी, आज वो इसमें सेगमेंट में होगा। लेकिन कल क्या है कि कल या परसों में 90 डेज पूरे हो गए तो वो इस सेगमेंट से निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। लोग ऐड भी हो रहे होंगे, निकल भी रहे होंगे, अनटिल और अनलेस कि वो कंडीशन, जिस जो कंडीशन हमने उस सेगमेंट की लगाई है वो फुलफिल हो रही हो। ठीक हो गया। ये कुछ सेगमेंट्स क्लैवियो में बिल्ड इन होते हैं, लाइक शुरू में जब हमने हमने इसमें कोई भी सेगमेंट खुद से अभी नहीं बनाया, हमने सिर्फ एक टेस्ट ईमेल वाली एक लिस्ट बनाई थी, लेकिन हमने सेगमेंट खुद से नहीं बनाया। ये जब हमने अकाउंट बनाया था उसमें ऑलरेडी थे और उसकी डेफिनेशन क्लैवियो ने दी हुई थी कि लाइक विन बैक का मतलब है कि अगर किसी ने पूरे प्लेस्ड ऑर्डर किया हो एटलीस्ट वन, जब से स्टोर बना है एक दफा किया हो, लेकिन लास्ट 180 दिन, 180 डेज हो गए हैं और उसने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया और पर्सन से प्रेस भी नहीं है, लाइक उसने ना तो अनसब्सक्राइब किया है, ना उसने स्पैम रिपोर्ट किया, मतलब ना उसकी ईमेल बाउंस हुई एक्सेट्रा, तो ये वो पर्सन है। विन बैक अपॉर्चुनिटी का मतलब है ये वो लोग हैं, इसमें वो लोग आते जाएंगे जिनके पास, हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है, हम उनके साथ रिकनेक्ट करें इससे पहले कि वो जाके मतलब बिल्कुल ही हमारे स्टोर से दूर हो जाए और उनका लिंक खत्म हो जाए। तो बने यहाँ पे विन बैक अपॉर्चुनिटीज में वो लोग आ जाएंगे और हम उनको एक स्पेशल ईमेल या फ्लो ईमेल भेज सकते हैं और उनको उनके साथ रिकनेक्ट कर सकते हैं कि लाइक
इट्स बीन टू लेट, वी हैव नॉट हेard फ्रॉम यू, वी आर कंसर्न अबाउट यू, इस टाइप की ना हम ईमेल्स पर्सनलाइज भेज के और उनके साथ रिकनेक्ट करना हो तो तब ये सेगमेंट काम आता है। ऐसे ही चरण इसका है, ये जो होती है ये क्लेवियो की बिल्डिंग उनकी ना सारी डेफिनेशन है, मैं फिर से बता रही हूँ, हम चाहें तो इनको एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। चरण इसकी डेफिनेशन जो क्लेवियो देता है अपने ऑटोमेटिकली उसमें है कि उन्होंने प्लेस्ड ऑर्डर किया हो, एक दफा किया हो एटलीस्ट लास्ट 180 डेज में, 0 टाइम किया हो, रिसीव उसे कम से कम 190 डेज में 2 ईमेल उसे रिसीव की हो, और ओपन ईमेल 90 डेज से उसने कुछ नहीं की, और पर्सन इज नॉट सप्रेस, ये भी सॉर्ट ऑफ विन बैक से थोड़ा अगले लेवल की वो चीज हो जाती है कि इनको भी हम चरण इसमें वो लोग आ जाते हैं कि जो बिल्कुल एट द एज हैं कि वो आपके ब्रांड के साथ उनका ताल्लुक खत्म हो गया है, आपने उनको रिकनेक्ट करना है। इसी तरह ये अनएंगेज वाली डेफिनेशन ये सारी एक रिव्यू की है, हम चाहें तो हम यहाँ से इसके ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके हम अपडेट डेफिनेशन पे जाके हम इसकी डेफिनेशन भी चेंज कर सकते हैं, हम सेगमेंट नेम भी चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया जो पहले वाले सेगमेंट है उनकी बात। अब अगर हमें सेगमेंट बनाना है हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल ऐसे ही इधर जाएंगे क्रिएट लिस्ट और सेगमेंट में, पूछियो हम लिस्ट और सेगमेंट में जाएंगे और हम वो कंडीशंस लिखेंगे जिन कंडीशंस पे हम चाह रहे हैं कि हमारा सेगमेंट क्रिएट हो। सपोज ये हमारा सेगमेंट है और हम सेगमेंट बना रहे हैं जिन्होंने लास्ट 30 डेज में हमारी ईमेल के साथ इंगेज किया हो, इंगेज 30 डेज, हम एक सेगमेंट बना रहे हैं, नाम लिख दिया, नाम आप अपने हिसाब से लिखोगे, टैग्स वही बात, टैग्स हम यूज करते हैं जब आप अपने हिसाब से डाटा को एनालाइज करेंगे, बहुत बड़े बड़े डाटा हो तो इधर इधर अगर आप इंगेज का टैग लगा दें तो जितने भी इंगेज सेगमेंट होंगे तो जब आप जिनको उनको आप इंगेज का टैग दे सकते हैं, और एक सिंगल जब आपकी लिस्ट और सेगमेंट बहुत सारी होंगी उनमें आप टैग सिर्फ सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास सारी लिस्ट वो आ जाएंगी, लिस्ट हो गया चाहे सेगमेंट हो, जिस चीज को ये टैग लगा होगा। तो टैग्स हम अपने डाटा को अपने हिसाब से सेट करने के लिए और इजीली व्यू करने के लिए तब यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे डेफिनेशन उसकी खुद से बनाएंगे कि हमें डेफिनेशन सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे पहले चीज आ जाती है व्हाट समवन हैज डन और नॉट डन, कि उसने क्या किया है या नहीं किया, अ, वो चूज करें। हम यहाँ पे मैट्रिक चूज करेंगे कि उसने ओपन की हो हमारी ईमेल एटलीस्ट वंस इन द लास्ट, हमने 30 डेज की बात की कि लास्ट 30 डेज में हम देखना चाह रहे हैं इन द लास्ट 30 डेज। और दूसरी चीज कौन सी, हम और कंडीशन लगाएंगे व्हाट समवन हैज डन और नॉट डन, क्लिक किया हो ईमेल को एटलीस्ट वंस इन द लास्ट 30 डेज एक्सेट्रा। अब यहाँ पे जब हम कंडीशंस, दो कंडीशंस हैं यहाँ पे, एक ओपन ईमेल वाली लगाई हमने, एक क्लिक वाली लगाई, इसमें हम और भी लगाते हैं हम एंड भी लगाते हैं। अब ये और एंड का चक्कर क्या है, जैसे फिजिक्स में आपने पढ़े होंगे और गेट है हैंड गेट एक्सेट्रा, मिलता जुलता है उससे, अगर नहीं भी है हम उसमें नहीं जाते। और का मतलब है कि ना अगर हम और लगाएंगे, और जैसे हम उर्दू में बोलते हैं या, किसी ने ईमेल ओपन की हो या क्लिक की हो, इनमें से किसी ने एक कोई एक कंडीशन भी जिसकी पूरी होती है, चाहे ओपन की थी सिर्फ 30 डेज में बस, वो भी इस सेगमेंट में आ जाएगा, या चाहे किसी ने क्लिक की थी वो भी इसमें आ जाएगा। तो ऑल कंडीशंस का मतलब होता है कि इन दोनों जितनी भी हम कंडीशंस जो होती है ना उनको और से कनेक्ट करते हैं, उसमें से कोई एक भी फुलफिल हो जाए तो वो सेगमेंट में लोग आ जाएंगे। लेकिन जब हम एंड लगाते हैं, एंड का मतलब होता है जितनी हमने कंडीशन लगाई है ना, दो कंडीशंस हैं उनके दरमियान अगर एंड है तो दोनों का फुलफिल होना जरूरी है। हम यहाँ पे एक और कंडीशन एंड से कनेक्ट करें तो इसमें लगा देते हैं सप्रेस ईमेल, लाइक उसकी ईमेल सप्रेस ना हुई हो,
हाँ, ये कंडीशन इधर हम लगाते हैं पर्सन इफ समवन इज और नॉट, पर्सन इज नॉट सप्रेस्ड, लाइक उसकी ईमेल जो है ना वो सप्रेस्ड नहीं है, तो हम सेगमेंट क्रिएट करेंगे। अब अगर किसी ने, अब इस सेगमेंट में कौन लोग आएंगे, वो लोग जिन्होंने ईमेल ओपन की या क्लिक की, वो, और जिनकी ईमेल और एंड है ना, और जिनकी ईमेल सप्रेस नहीं है, ये इन दोनों में से एक कंडीशन, ऊपर वाली जो और से कनेक्ट है, इन दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है, और जो नीचे वाली है ना उसको मस्ट है कि इसके साथ, इन दोनों में से एक के साथ इसका पूरा होना जरूरी है, क्योंकि हमने यहाँ पे एंड लगाया। यहाँ पे आप क्रिएट सेगमेंट करेंगे तो आपका सेगमेंट क्रिएट हो जाएगा, और इसमें वो सारे लोग आपको शो होना शुरू हो जाएंगे जो इसमें आएंगे, क्योंकि हमने अभी इस अकाउंट से कोई ईमेल नहीं भेजी है, और किसी ने फिर ओपन और क्लिक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए 0 आ रहे हैं। ठीक हो गया। इस तरह अभी के लिए जो पॉइंट माइंड में रखने वाली बात है वो ये है कि लिस्ट जो होती है, लिस्ट और सेगमेंट में फर्क क्या होता है। लिस्ट में लोग खुद से ऐड हो जाते हैं, अगर हमने उस लिस्ट को कहीं पर सिलेक्ट किया हो, चाहे साइन अप फॉर्म से, चाहे वैसे हम मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन सेगमेंट में क्या होता है, सेगमेंट में हम ना तो मैन्युअली लोगों को ऐड कर सकते हैं, ना ही वो जो होते हैं कि वो उसमें रहेंगे ज्यादा अर्सा तक, मतलब तब तक रहेंगे जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं करते जो हमने सेलेक्ट की ही हो। ये लिस्ट और सेगमेंट में फर्क होता है। और दूसरा फर्क जो है वो है, सेगमेंट बनाते हुए एंड कंडीशन और कंडीशन में फर्क। जब हम दो कंडीशंस के दरमियान एंड लगाते हैं, इसका मतलब है कि दोनों कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। कोई पर्सन अगर उसने ईमेल को क्लिक भी किया और हमने लगा दिया एंड, और उसने ओपन भी किया, ओपन और क्लिक के दरमियान अगर हम एंड लगा देंगे तो इसका मतलब है वो लोग आएंगे जिन्होंने ओपन भी किया, क्लिक भी किया, तो वो लोग आएंगे। अगर हम और लगा देंगे तो इसका मतलब अगर किसी ने ओपन किया या क्लिक किया तो उनमें से आ जाएंगे वो लोग। एंड हो तो सारी कंडीशंस पूरी होना, अगर कोई कंडीशंस एंड से कनेक्ट की गई हो तो सारी की सारी पूरी होना जरूरी है, और से कनेक्ट हो तो उनमें से कोई एक भी पूरी हो जाएगी तो वो पर्सन उसमें आ जाएगा। ये एंड और ऑल का फर्क है। एंड और ऑल का फर्क समझ आ गया तो सेगमेंट बनाने बहुत आसान हो जाएंगे। इस तरह सेगमेंट्स बनते हैं। और उसके बाद है, अगर हम एक और सेगमेंट बनाएं, परचेजर्स, हम कहते हैं परचेजर्स, हम एक सेगमेंट बना रहे हैं जिन्होंने परचेजर्स फ्रॉम लास्ट 10 डेज, लाइक जिन्होंने लास्ट 10 डेज में हमसे कुछ ना कुछ बाय किया है। हम यहाँ से कंडीशन लगाएंगे, व्हाट समवन हैज डन और नॉट डन। यहाँ पे आपके पास सारी मैट्रिक्स आ रही होती हैं, यहाँ से आप मैट्रिक्स से सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप बाउंस वाला सेगमेंट बना रहे हैं, क्लिक ईमेल वाला, एसएमएस वाला, ड्रॉप ईमेल, जिनकी ईमेल ड्रॉप होगी और लाइक पहुंची नहीं है उन तक, ईमेल ड्रॉप की वजह से जो होता है ना, ईमेल पहुंचती नहीं है, मतलब बस कोई कंडीशन से ईमेल ड्रॉप की वजह से वो फ्लोज में भी आ सकता है, ईमेल स्किप हो जाती हैं, रिसीव नहीं होती। ये फेल टू डिलीवर, ये एसएमएस के लिए कंडीशन है। ये अगर हम उनका सेगमेंट बनाना चाह रहे हैं, मार्क ईमेल जिन्होंने हमारी स्पैम रिपोर्ट किया हो, हम एक लिस्ट बनाना चाह रहे हैं इनकेस। और फिर ओपन ईमेल, रिसीव्ड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स एसएमएस, ये भी एसएमएस के लिए है। फिर रिसीव्ड ईमेल जिसने की हो, ये एसएमएस के हैं। ये आ जाता है सब्सक्राइब टू, सॉरी, सब्सक्राइब टू बैक इन स्टॉक। लाइक बैक इन स्टॉक क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं कि वो समटाइम स्टोर में होते हैं, और समटाइम उनकी क्या होता है कि वो खत्म हो जाते हैं, तो सोल्ड आउट आ रहा होता है, तो अगर वो वही प्रोडक्ट दोबारा आए तो बैक इन स्टॉक के लिए वो सब्सक्राइब कर लेते हैं। लाइक जब हमें दोबारा प्रोडक्ट आए तो हमें पता चलता है, तो इसको लेके हम फ्लोज वगैरह बना सकते हैं, नोटिफिकेशन सेंड कर दें, ईमेल नोटिफिकेशन के, अच्छा जी हमारा ये प्रोडक्ट दोबारा बैक इन स्टॉक आ गया, तब हम ये यूज कर सकते हैं। सब्सक्राइब टू लिस्ट, अनसब्सक्राइब किया हो, किसी ने अनसब्सक्राइब एसएमएस से किया हो,
फिर ये आ जाते हैं एपीआई, जो एक्टिव ऑन साइट है, अगर हम उसके बारे में बनाना चाह रहे हैं, व्यू प्रोडक्ट, ये सारी मैट्रिक्स होती है। हम इन सारी मैट्रिक्स को यूज करके हम सेगमेंट बना सकते हैं। फिर कैंसल ऑर्डर, ये शॉपिफाई की मैट्रिक है। अगर किसी ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, हम उनका सेगमेंट बनाना चाहें तो हम चेक कर सकते हैं कितने लोगों ने कैंसिल किया, कौन सा ऑर्डर कैंसिल किया, एक्सेट्रा। किसी ने चेकआउट स्टार्ट किया, फिर चेकआउट तक किया, उसने ऑर्डर फुलफिल नहीं किया, तो हम उनका सेगमेंट बना सकते हैं। किसी ने ऑर्डर फुलफिल कर लिया, उनका कर सकते हैं। किसी ने ऑर्डर किया एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, हम उसके बारे में बना सकते हैं। किसी ने ऑर्डर प्लेस कर लिया, पूरा ऑर्डर जिसमें सारे प्रोडक्ट्स हैं, लाइक मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, उसको प्लेस्ड ऑर्डर, एक पूरा ऑर्डर कहते हैं, तो उसने वो किया, हम उसका सेगमेंट बना सकते हैं। अगर किसी ने ऑर्डर रिफंड कर दिया तो उसका बना सकते हैं। हम अभी बना रहे थे परचेजेस का, कि जिन्होंने लास्ट 10 डेज में परचेज किया, तो हम यहाँ पे इस कंडीशन, ये मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे, प्लेस्ड ऑर्डर एटलीस्ट वंस, और इन द लास्ट 10 डेज। ठीक हो गया, सॉरी, 10 डेज, इस तरह। यहाँ पे जो चीजें होती हैं कि ना, अगर हम सिर्फ परचेजेस, अगर मैं यहाँ पे लिखूं और हम यहाँ पे कर सकते हैं, अगर हम बनाए परचेजेस जीरो टाइम, जिन्होंने जीरो टाइम परचेज किया, तो हम जीरो टाइम्स कर सकते हैं। जीरो टाइम कितने अरसे में हम देखना चाह रहे हैं कि लास्ट 10 डेज में किसी ने कोई परचेज नहीं की, हम उनको कोई स्पेसिफिक ईमेल बनाना चाह रहे हैं, भेजना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ओवरऑल टाइम भी कर सकते हैं, कि पूरा जब से ये स्टोर बना है हमारे पास डाटा, उसकी बात हो रही है। उसके बाद इन द लास्ट में अगर हमने कोई डे स्पेसिफाई करने हैं, और बिटवीन, बिटवीन में हमने लगा देते हैं कि लाइक 10 and 20 30 डेज अगो, वीक्स अगो, यहाँ पे सारा कुछ कर सकते हैं। उसके बाद बिफोर, किसी स्पेसिफिक डेट से पहले अगर हम कोई चीज करना चाह रहे हैं, आफ्टर किसी स्पेसिफिक डेट के बाद की कोई चीज, कोई डाटा ट्रैक करना चाह रहे हैं, या फिर बिटवीन डेट्स, कोई स्पेसिफिक डेट्स हैं, हमारे पास एक लिमिट है, लाइक अगस्त 14 से अगस्त 20 तक की हमने डाटा ट्रैक करना है, तो हम यहाँ पे डेट्स डाल सकते हैं। ठीक हो गया। अगर हम यहाँ पे परचेजर जीरो टाइम इन अगस्त, सपोज प्लेस्ड ऑर्डर जीरो टाइम बिटवीन डेट्स, फर्स्ट आ जाएगी यहाँ पे, यकम अगस्त, और आज 18 है, चलो 18, प्लेस्ड ऑर्डर जीरो टाइम टिल अगस्त 18, फ्रॉम अगस्त 1 to 18। डेफिनेशंस, फिर वही बात कि डेफिनेशंस आपने वो रखनी है कि आपको बाद में पता चले कि आपने, लाइक हर दफा ये नहीं कि कंडीशन देखनी पड़े कि मैंने क्या क्या चीजें लगाई थी। आप डेफिनेशन वो रखेंगे, आपको टाइटल से ही पता चल जाए कि वो कौन लोग थे। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा परचेजेस जीरो टाइम फ्रॉम अगस्त 1 to अगस्त 18, तो वो पूरी डेफिनेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं इधर क्रिएट सेगमेंट करूंगी, तो यहाँ पे हमारा सेगमेंट बन जाएगा, इसमें वो सारे लोग आ जाएंगे। अभी यहाँ पे जीरो शो हो रहे हैं, तो क्योंकि कोई भी लोग ऐसा नहीं है जिन्होंने इस अकाउंट से, स्टोर से बाय किया हो। सॉरी, 3 आ गए हैं, क्योंकि हमारे पास लिस्ट में 3 लोग हैं। ओवरऑल हमारे पास अकाउंट में 3 लोग हैं, लेकिन उन्होंने जीरो टाइम परचेज किए हैं, क्योंकि हमने इससे किसी, इनमें से किसी ने, क्योंकि ये स्टोरी नहीं, हमने बाय नहीं किया, तो हम सारे लोग इसमें आ गए हैं लिस्ट में, क्योंकि हमने बाय किया ही नहीं है। तो ये इस तरह हम, आपके पास जीरो टाइम वाली लिस्ट आ जाएगी सारी। और आप अगर कोई स्पेसिफिक ईमेल भेजना चाह रहे हैं, रिमाइंडर भेजना चाह रहे हैं कि अगस्त की कोई स्पेशल सेल थी, इन लोगों ने अगस्त में अभी इस टाइम पे बाय नहीं किया, तो हम उनको एक ईमेल भेज दें कि आप अब बाय कर सकते हैं, हमारी ऑफर अभी भी चल रही है, कुछ स्टार्ट की हमने ईमेल भेजनी है तो ये होता है लिस्ट और सेगमेंट वाला सीन। अभी समझें कि ये सिर्फ इंट्रो ही था। कल हम लोग फर्दर इसको, लिस्ट और सेगमेंट को एक्सप्लोर करेंगे कि सेगमेंट्स की डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट टाइप के अगर सेगमेंट बनाने हैं, बाकी सारी चीजें जो आ रही होती हैं उनको हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, एक्सेट्रा। असाइनमेंट आप लोगों की ये है कि आप लोगों ने 2 से 3 सेगमेंट बनाने हैं परचेजर्स के।
कोई भी कंडीशंस लगा के परचेजर इंगेज्ड जैसे मैंने बनाए हैं इस टाइप के बना लें, कुछ कंडीशंस रिफर करके। तो आपने सेगमेंट बना के मुझे पिक्चर सेंड कर देना, लाइक स्क्रीनशॉट। तो ठीक हो गया, हमारी मीटिंग एंड होने वाली है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।